हेलो स्टूडेंट्स, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ाने चल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और इसके पहले जो है चक्रवृद्धि ब्याज का पहला पार्ट जो है बताया जा चुका है, उसमें अपलोड कर दिया गया है, क्योंकि उसमें कुछ 10 टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं पहले ही चक्रवृद्धि ब्याज के करा दिए गए हैं। तो उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस हमारे जो ये वीडियो है इसको देखें और उसके बाद प्रैक्टिस करें, क्योंकि अलग अलग सभी जो है क्वेश्चन अलग अलग टाइप से, जिस टाइप के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन बनते हैं वो सभी टाइप के अलग अलग बताए जा रहे हैं। तो इसमें इसको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इसको देखें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें, जिससे कि हम आगे उसका कमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन बता सकें वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जो है बता दिया जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले टाइप का, निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज ₹260 है, उसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 है, तो ब्याज की दर प्रतिवार्षिक है। तो हम देखते हैं कि क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है, रेट निकालना है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंस निकालने। क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज CI मतलब SI। डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस निकालने के लिए सेम ईयर का होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ 1 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो कितना है, 260। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 260 से 200 मल्टीप्लाई कर दें, कितना है 520, 520 रुपये हो गया। पता है साधारण ब्याज जो एवरी ईयर बराबर होता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, फर्स्ट ईयर का CI और SI दोनों बराबर होते हैं, लेकिन सेकंड ईयर में CI जो होता है SI से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके जो सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, इसलिए वो ज़्यादा हो जाता है। तो और चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में हर ईयर जो है जो इंटरेस्ट होता है वो बराबर हो जाता है। मतलब अगर पहले साल 260 तो दूसरे साल भी 260 होगा, फिर नेक्स्ट ईयर भी 260 होगा। इसलिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज कितना हो गया, 520 रुपये हो गया। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पहले से दे रखा है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और इनका दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 540.80 माइनस 520, माइनस कर दें कितना हो जाएगा, 20.80 हो गया। अब हम डिफरेंस, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो हम CI माइनस SI अपॉन इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालें, फिर इंटू 100। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है 1 ईयर में फर्स्ट ईयर में बराबर होता है। तो हम डिफरेंस कितना आया है, 20.80, और 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 260। पहले ईयर में 260 साधारण ब्याज भी होगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा, इंटू 100 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, 280 अपॉन 260। इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 जा और 8% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 8% आ गया। तो जब क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो तो उसके और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज किससे समान समय के लिए दिया गया हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। या देख लेते हैं, इस फार्मूले को हम यूज़ कर देंगे तो आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 246 है। मतलब किसी निश्चित धनराशि पर, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 246 है। तो उसी धनराशि पर, जो धनराशि पहले थी, उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं मालूम है। तो प्रिंसिपल हम मालूम कर सकते हैं। एक तो होता है कि फार्मूले से हम फाइंड करें, A = P 1 + R अपॉन 100N। ये क्या है, जनरल तरीका है, ठीक है। तो ये हम ट्रेडिशनल मेथड से हम नहीं करेंगे, तो इसको दूसरा तरीका एक बार और बताया मैंने कि 5% अगर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। को परसेंट फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/20। मैंने बताया कि अगर टाइम 2 ईयर्स है तो जो ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ये इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। 2 ईयर है तो प्रिंसिपल को क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 400। अब 400 लेकर के हम सॉल्व करेंगे, 400 लेकर के सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 1/20
1/20, इसका आएगा 20 और इसका आएगा 20। अब इस पे फिर सेकेंड ईयर पे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी निकलेगा, तो 1/20 कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो गया, जो CI है क्या देखा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना देखा है 246। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो क्या है, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, देखें ये चक्रवृद्धि ब्याज है कितना है 41। अगर केवल सिंपल SI देखें तो ये इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो 40 है। तो हमें क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज 41 जो है CI है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, CI किसके इक्वल हो जाएगा 41, 246 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 246 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 के बराबर हो जाएगा। अब 6 के बराबर हो जाएगा, हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ प्रिंसिपल क्या लिया है मैंने 400 यूनिट, 1 यूनिट का 6 के बराबर है, तो 400 यूनिट किसके बराबर होगा, 6 × 24, 6 × 400 कितना हो जाएगा 2400। अब हमको मिल गया प्रिंसिपल। अब जब प्रिंसिपल मिल गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पता है, हम निकाल लेंगे 24 SI निकालेंगे SI वाले फार्मूले से, 2400 × 6 × 3/100, ठीक है। क्या निकालेंगे 2400 × 6 × 3/100, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 14 3 जा 72, 72 6 जा 432 रुपीज़। 432 क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया 432 रुपीज़। तो क्या है SI 432 रुपीज़, SI क्या आया 432 रुपीज़। इस मेथड से सॉल्व किया। दूसरा तरीका और है सेकंड टाइप, अगर हम देखें तो सेकंड टाइप क्या है, इससे थोड़ा सेकंड टाइप कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड टाइप में देखते हैं, इसमें दे रखा है 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो बताया मैंने कि अगर 5% है 100 पर 5, तो 5% 2 वर्ष पे है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होगा, 5 + 5 10% होता है। मैंने बताया कि अगर साधारण ब्याज देखें, साधारण ब्याज पर तो 5% 1 ईयर, नेक्स्ट ईयर पे 5%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है 5% + 5, और इस दोनों 5 तो होगा ही, दूसरे जो पहले वाला फर्स्ट ईयर का है उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का लगाएंगे, 5 + 5 + 5 × 5/100। इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10.25%। ये हो गया 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज का रेट, ठीक है। 2 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 10.25, ये हो गया। ये कितने, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर लग रहा है 246 पर, ठीक है। इतना परसेंट किसके बराबर होगा 246 के बराबर होगा, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 246/10.25। हमको निकालना कितना है 6 रेट ऑफ 6% है 3 ईयर का, तो ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1% का आएगा। यहाँ से ये किसके बराबर होगा 1% के बराबर होगा। अब 1% के बराबर होगा इतना रुपीस आ जाएगा, जो भी डिवाइड करने पे आएंगे, डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आगे हम कैंसिल कर लेंगे। तो 6 अब साधारण ब्याज, यहाँ क्या है साधारण ब्याज की बात हो रही है कि उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। मैंने बताया एवरी ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज में बराबर होता है। तो अगर 3 साल का साधारण ब्याज 6% से निकालें तो 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18% किसके बराबर होगा 18 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 246 0 10 25 × 18। अब इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 20, 5 4 जा 20, कितना हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 5 4 जा 20 और 24 हो गया, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 246.10.25। अब 246 को इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 246 डबल जीरो इसमें कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 0 और आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल किया था, इसमें 2 प्लेस पे डेसिमल था, 1 0 और हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 2 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 205। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और
5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 4920। अब फिर से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 9 जा 45, 45 और 4, 5 8 जा 40 और ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 41 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 2 जा 82, 2 जा 82, 82 और कितना हो जाएगा, 82 और 6 मतलब 16, 16 ये 4 जा, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 432 रुपीज़। तो क्या आ जाएगा, 432 रुपीज़ आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 432 रुपीज़। चाहे हम इस मेथड का यूज़ करें चाहे इस मेथड का यूज़ करें, जो हमें इजी लगे उस पर हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमल ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। तो हम पहले बताएं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या निकाल लें, 12 और 1/2% है। इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखते हैं, 1/8। तो ये इंटरेस्ट हुआ और ये प्रिंसिपल हुआ। तो अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इंस्टॉलमेंट जो होती है वो इंटरेस्ट लेकर के दी जाती है ऐड करके, तो ये क्या हो जाएगा, 9/8। ये क्या हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट और ये प्रिंसिपल। तो अब देखिए इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितनी है, 9 फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना है प्रिंसिपल, 8। तो सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, मैंने बताया प्रिंसिपल निकालने के लिए 2 ईयर का हो, 3 ईयर का हो, 4 ईयर का हो, तो इसको हम डबल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 64 और ये 81 हो जाएगा डबल। अब 81 क्या हो जाएगा, किस्त कितनी हो गई, किस्त बोल रहा है कि किस्त बराबर है दोनों साल में। तो पहले साल में तो 9 है, दूसरे साल में 81 है, तो बराबर कहाँ हुई, तो इसके लिए बराबर करने के लिए हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना, 9 से करना पड़ेगा। तो इधर भी 9 से ही करेंगे। अब देखते हैं, तो नई जो बनी वो किस, नई क्या बनी, वो क्या हो जाएगा, नया क्या बने, इसमें मल्टीप्लाई किया तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इस 72 और ये 81। अब 64 और 81 अब बराबर हुई। अब इसमें बराबर हो गई, इसको ऐड कर लें, 136 के क्या आया, 2 साल का मिला करके जो प्रिंसिपल आया, तो प्रिंसिपल इसके बराबर होगा ना 138 6800 के, 136 6800 बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 6800 अपॉन 1, 6100 बराबर अपॉन 136। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट क्या आ गई, हमको निकालना कितने का है, किस्त निकालनी है तो 81 यूनिट, एक किस्त 81 यूनिट की है, तो प्रत्येक किस्त की निकालनी है तो 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 6800 अपॉन 136 इंटू 81। इसको इससे कैंसिल कर देंगे। अगर हम इसको इससे कैंसिल करें तो 17 8 जा 136, 4 जा 400। अब 8 से कैंसिल कर दें, 8 5 जा 50, 50 हो गया 0 और इसको मल्टीप्लाई करें 5 और 4050। कितनी आ गई प्रत्येक किस्त, इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, 4050। एवरी किस्त कितने की होंगी, 4050 रुपीज़ की एवरी किस्त होंगी। तो इस फार्मूले से, इस तरीके से, इस मेथड से हम किस्तों वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 रुपये की जमा की गई राशि चक्रित ब्याज से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यह राशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मान लो प्रिंसिपल मेरे पास था P, दुगनी हो जाती है 2P हो गई, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। फिर नेक्स्ट 5 वर्ष में क्या हो जाएगी, इसकी की दुगनी हो जाएगी 4 गुनी हो गई, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट इसकी दुगनी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 8 गुनी हो गई। फिर कितने, 5 वर्ष में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में कितनी हो जाएगी, 20 साल की बात की गई, 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 5 साल 10 साल, 10 5 15 साल और फिर 5 साल और कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। इसकी दुगनी हो जाएगी तो 16, मतलब कि 20 अगर कोई P है तो 20 साल में 16P, मतलब अपने की 16 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी 20 वर्ष में। तो 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी, 1200 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 16 गुना कितना हो जाएगा, 1200 का 16 गुना,
1200 को 16 गुना कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 19,200 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 19,200 रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि निश्चित धनराशि 8% वार्षिक रूप से, मतलब किसी वार्षिक रूप से नियोजित दर से 2 या 3 वर्षों में क्रमशः 1440 रुपये तथा 1728 रुपये हो जाती है। तो पी थी मान लो 2 ईयर्स में कितनी हो गई 1440, फिर तीसरे वर्ष कितने हो जाएंगे 1728 हो गई। इससे ये 2 साल दूसरा साल और ये तीसरा साल, एक साल में कितना डिफरेंस आ रहा है 228 कितने का डिफरेंस आया 1 ईयर में 1 ईयर में 288 का डिफरेंस आया। बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है, दोनों ईयर में डिफरेंस कितना है, 288 किस पर है, 288 जो है वो किस पर लग रहा है 440 पर, ठीक है। तो 288 440 इंटू 100% निकालना है। तो इसको इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 2 जा मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 20%। कितना आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% रेट होगा, 8% कितना आ जाएगा 20%। तो 288 इंक्रीज हुआ ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1440 में कितना लगा 288, 1440 में 288 रुपये लगा। तो कितने परसेंट, इसका मतलब कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, तो 288 5 1440 इंटू 100 कर देंगे। बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्मूला निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस, दोनों ईयर का डिफरेंस और अपॉन जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है वो इंटू 100। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि मूल राशि ₹S ब्याज दर 2% प्रतिवर्ष तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी मतलब अमाउंट निकालना है। क्या होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 एंड टाइम। तो यहाँ क्या दे रखा है PS दे रखा है, रेट 2% दे रखा है, टाइम 3 ईयर दे रखा है। इसमें निकालेंगे अमाउंट निकालना है हमको, P क्या रखेंगे S1 + 2R/100, टाइम कितना हो जाएगा 3। तो क्या रखेंगे S1 + 2 से 5 कैंसिल करने कितना हो जाएगा 50, तो R/50 और क्यूब हो जाएगा। तो क्या आ गया अमाउंट S + 1/R/53 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% व 5% वार्षिक है। तो उत्तरोत्तर मतलब सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो ज्ञात करें कि मूलधन कितना होगा, अमाउंट निकालना है कि अमाउंट कितना होगा यदि मूलधन क्या हो 25,000 और प्रिंसिपल दे रखा है 25,000। तो हम देखेंगे 5% पहले साल में कितना है 5%, सेकेंड ईयर में 4% है, सॉरी पहले साल में 4%, दूसरे साल में 5% है। हम देखते हैं 4% और 5% मिला करके चक्रवृद्धि ब्याज कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना बनता है दोनों साल में। तो हम सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा देंगे। कौन सा, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होता है फार्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब 4 + 5 + 4 × 5/100। तो 100 करेंगे तो कितना 9 + 5 हो जाए 20, 20/100 फिर आ जाएगा 0.2, तो कितना हो जाएगा 9.2। तो 9.2 आया, 9.2% 4% और 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो दोनों मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन जाएगा 9.2%। तो 25,000 का 9.2 कितना होगा, तो अगर 25,000 पे 9.2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट आएगा, और निकालना क्या है हमको अमाउंट निकालना है। तो 25,000 पर 9.2 निकालना है अपॉन 100, कितना हो जाएगा 2300 रुपीज़ हो गया। ये क्या आया इंटरेस्ट आया। हमको क्या निकालना है अमाउंट निकालना है, पता है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल टू 25,000 + 2300 कितना हो जाएगा 27,300। 2 साल में 4% और 5% अगर वार्षिक ब्याज दर है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 27,300 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इस मेथड से हम इसको इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। उत्तरोत्तर वर्ष वाला मतलब सक्सेसिव रेट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिफरेंट दिया हो तब हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5,000 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज
क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर परिकलित किया जाए। तिमाही आधार पर परिकलित किया जाए तो टाइम है 9 माह। 9 माह में कितनी तिमाही होगी? 3 माह की एक तिमाही, 9 माह में 3 तिमाही, टाइम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% पर ईयर। तो रेट कितने 1 ईयर में कितने होती है? 4 होती हैं, 4 तिमाही, 4 से डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%। प्रिंसिपल कितना है? 5000 है। तो 5000 पे निकालें, यह है 5000 पर 3 साल का 2%, फिर 2%, फिर 2%, इस पर क्या आ जाएगा? 100, फिर 100, फिर 100। अब इस 100 पे निकलेगा दूसरे साल में 2%, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब दूसरे 3rd ईयर में इस 100 पे भी निकलेगा 2%, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इस 2 पे निकलेगा 2%, तो कितना हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा। अब इस 100 पर वहाँ निकलेगा, कितना हो जाएगा? 2%, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100, 100, 100, 300, 3, 4, 5, 300 हो गया, और 2, 2, 4 और 2, 6, 306.04, 306.04। कौन कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा CI में? 100 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, कितना हो गया? 300। अब ये 2 ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया, फिर ये हो गया, कितने 2 हो गए? 6 हो गया। फिर ये है 0.04, 0.04 कितना हो जाएगा? 306.04। कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? कितना हो जाएगा? CI कितना हो गया? CI हो गया 306.04। कितना ब्याज आया? 306.04 आ जाएगा, ये आएगा CI। ठीक है, इस तरीके से हम छमाही में, तिमाही दिया हो, छमाही दिया हो, अगर तिमाही दिया है तो टाइम को 3 से डिवाइड, टाइम को 4 से डिवाइड, और रेट को 4 से डिवाइड, और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ 9 माह था तो हमें निकालना था कितनी तिमाही होंगी, तो हम निकाले कितने, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, तो कितनी तिमाही हुई? 4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया, यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 441 हो तो धन क्या होगा? तो इसमें जो है 5% रेट क्या है? 5% दे रखा है। 5% फ्रैक्शन में लिखे तो क्या होता है? 1/20 के बराबर होता है। ये होगा प्रिंसिपल। मैंने बोला प्रिंसिपल अगर 3 साल का, तो हम क्या सपोज करेंगे? 3 साल का है तो क्यूब कर लो, इससे आसानी हो जाएगी यहाँ कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ प्रिंसिपल हम सपोज करके उसी हिसाब से नहीं चलेंगे तो डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। जब डेसिमल वैल्यू आ जाएगी तो कैलकुलेशन टफ हो जाता है। इसलिए हम 20 का हम क्यों कर लें? कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। तो हम क्या प्रिंसिपल सपोज करके चले? हम 8000 हमें को निकालना कितने का है? 3 ईयर का। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, और ये थर्ड ईयर का। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का। अब 120 फर्स्ट ईयर पे, सेकेंड ईयर पे 120, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पे 120, तो कितना आएगा सबका? 400, इसका भी 400 और इसका 400। ये तो सब क्या है? इसका को ऐड कर लेते क्या हो जाए? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहले साल पे 400 मिला था, उस पर भी रेट इंटरेस्ट लगेगा। दूसरे साल पे लगा तो 1/20 दूसरे साल पे लगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 400 पे तीसरे साल पे लगेगा 1/20, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब जो दूसरे साल पे पहले साल का इंटरेस्ट मिला था, तीसरे साल पे उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ लग गया 1/20, कितना आ जाएगा? 1 आ गया। अब 400 पे जो पहले साल में 400 था, उस पर भी तीसरे साल मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 1/20, 20 आ गया। तो केवल तीसरे साल में कितना हुआ? केवल तीसरे साल में अगर बोला गया है कि तीसरे वर्ष का ब्याज 441 है, यहाँ से हम ऐड कर लें तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है। केवल देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है? ये और ये, तो मतलब 40, 20, 20 और 1 मिलाकर कितना हो गया? 441। मतलब 441 तीसरे वर्ष का ब्याज यहाँ से है 8,000 पर। तो यहाँ भी 441, तो 441 किसके बराबर हुआ? 441 के बराबर हो गया। 441 के बराबर, मतलब 1 यूनिट 1 के बराबर। तो 8,000 यूनिट किसके बराबर होगी? 8,000 यूनिट मेरी क्या है? प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल निकालना था, तो 8,000 यूनिट किसके बराबर होगी? 1 यूनिट 1 के बराबर, तो 8,000 यूनिट 8,000 के बराबर। तो कितनी आ जाएगी प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल आ गया 8,000। जो कि धन निकालना था, धन क्या आया? 8,000 आ गया। धन क्या आ गया? 8,000 रुपये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के बीच अंतर 63 है। मतलब ये वाला फार्मूला बताया था एक, D = PR/100 स्क्वायर। इसमें डिफरेंस है कितना है 63, P और R क्या है 5/100 स्क्वायर। इसका करेंगे 63, P 5 5 25 और ये 100 हो जाएगा डबल 10,000। इसको कैंसिल करेंगे 25 1 25, 25 4 जा 400, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा P = 63 × 400। तो P = कितना हो जाएगा 250 200। तो प्रिंसिपल क्या आएगा 250 200 रुपीज़ आ जाएगा। इसका जो है प्रिंसिपल राशि आ जाएगी। तो इसका क्या आएगा प्रिंसिपल मूलधन क्या आएगा 25,200 रुपये आ जाएगा। तो इसमें जो है 10 क्वेश्चन और बताए गए हैं सारे इस टॉपिक से रिलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट से सारे अलग अलग तरीके जितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से बता दिया गया है फर्स्ट तरीके, जिससे कि कम समय में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें और दूसरों के साथ शेयर करें और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।